ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं कर सकती। जानकारी मिल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ चल रहा है आपस में, एक दूसरे के प्रति कुछ भेदभाव चल रहा है। क्या ऐसा है, ये सच है या ये खबरें सब फर्जी खबरें हैं? अब किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? केंद्रीय कार्यकारिणी के बारे में बात करना चाह रहे हैं? केंद्रीय कार्यकारिणी में कोई मतलब सब ठीक चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वर्मा जी है और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार है, जो कि विधिवत रूप से बायलॉज के हिसाब से, जो प्रोविजन है बायलॉज का, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और काम को करते हुए संगठन को मजबूत करना है। अगर आपको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ये गलत है। अभी सर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके अंदर एक विष्णु अवार्ड करके, या नाम में गलती हो सकती है, वो कह रहे हैं ये जो संगठन है ये फर्जी है और हमारा संगठन असली है। करेक्ट, यही सवाल करना चाहिए था आपको मुझसे। जो आप कह रहे हो, जो संगठन है वो बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जिनको एसोसिएशन से निकाला हुआ है, जिन लोगों को रेल की नौकरी से भी निकाला हुआ है, उन लोगों ने स्वयं अपने आप को ये घोषित कर रखा है कि संगठन हम हैं। जबकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव विधिवत रूप से 2003 को हुआ था, जो मद्रास हाई कोर्ट की देखरेख में हुआ। और उस देखरेख के अंदर जो BL वर्मा जी, अशोक कुमार और ज्ञानशेखरन और ये सारे लोग केंद्रीय कार्यकारिणी के रूप में चुने गए थे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में चुनाव कराया, जो पदम सिंह रिटायर्ड हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ, जिसमें मुझे राष्ट्रीय महामंत्री और सभी टीम को मतलब ये जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन से लेकर के आज तक विधिवत रूप से केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है, और जब भी केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है उसमें रेलवे बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, और पर्यवेक्षक की देखरेख में, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है, पर्यवेक्षक की देखरेख में ये चुनाव संपन्न किया जाता है। चुनाव संपन्न करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जर्वर जो होता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड पहले स्क्रूटनी करता है, उसकी मतलब सच्चाई की जानकारी लेता है, विधिवत रूप से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता है, फिर उसको पब्लिश करता है पूरे इंडिया रेलवे के जनरल मैनेजर को कि ये विधिवत केंद्रीय कार्यकारिणी है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसके लिए अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री और BL वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ में 3 आदमी और, जैसे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर A ज्ञानशेखरन, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी M मोहन और कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी, ये आदमी, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, उनको 6 केंद्रीय कार्यकारिणी को नियुक्त किया गया, जो आज की डेट में कार्य कर रही है। और जहां तक आप जो चर्चा कर रहे हैं कि एक फेक वीडियो, मुझे भी जानकारी मिली है, जिसके बारे में मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया है, और अपने जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सदस्य हैं, उनको भी लिखित रूप में जानकारी दी है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बिल्कुल फेक वीडियो है। ये बिल्कुल सत्य है कि मिलिंद बिश्नोई अवार्ड ने एज ए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में 18,001 एक WP फाइल किया था हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने सारी मतलब दलील सुनने के बाद में, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में, वो अपील डिसमिस कर दिए, और डिसमिस के आधार पर मतलब आज की डेट में जो SR न्यूज जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल मतलब सत्यता से परे और सत्य पर आधारित नहीं है। इस बारे में मैं और भी कहना चाहूंगा आपको कि मिलिंद बिश्नोई अवार्ड ने 2012 में भी इस तरीके का प्रयास किया था कि हम केंद्रीय कार्यकारिणी है और हमने एक गठन कर लिया है। उसमें माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने 57/2012 57 CS नंबर है उसका, जिसमें बिश्नोई अवार्ड और उसके साथी जितने भी जो क्लेम करते हैं उनको रेस्ट्रेन किया था टू यूज द लेटर हेड ऑफ द एसोसिएशन, टू यूज द नेम ऑफ द एसोसिएशन। मतलब किसी को भी पत्राचार नहीं करेंगे, किसी के पास लेटर नहीं लिखेंगे एज ए एसोसिएशन। उसके बाद में अभी भी मतलब पिछले साल 772 मतलब एक केस नंबर है, पटियाला हाउस ने डिसाइड किया है कि भाई ये बार बार ये फर्जी अपने आप को साबित करते हैं, फिर इनको रेस्ट्रेन किया कोर्ट ने, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये किसी भी पद पर नहीं है। और इसके आधार पर जो हमारे रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड के प्रशासन ने एक प्रतिबंध लगाया है ये अवार्ड के ऊपर कि इसको किसी भी मतलब तरीके से एंटरटेन न किया जाए,
और ना ही इसकी इवन इसकी रेलवे बोर्ड में एंट्री तक बैन की है। अब ये फर्जी नाम से या किसी भी तरीके से ये अंदर घुस जाए, लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन दे, अब अपने आप को कुछ भी कहता रहे वो, लेकिन सत्यता ये है कि हमारा चुनाव विधिवत रूप से होता है और चुनाव सर्कुलेट होता है। मैं तो एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, उससे ये पूछ लिया जाए कि भाई तेरा चुनाव कब हुआ था, तूने कौन सी कार्यकारिणी का गठन किस समय किया था और किसकी देखरेख में हुआ, प्रशासन ने क्या उसको जारी किया या नहीं किया। ये प्रशासन के ऊपर भी चार्ज लगाता है कि भाई ये प्रशासन इनसे मिला हुआ है। प्रशासन किसी से नहीं मिला हुआ। प्रशासन जो एसोसिएशन का बायलॉज है उसके आधार पर जो काम हो रहा है उसको मान्यता देता है। बायलॉज के अंगेज जो काम होता है, इवन अगर कोई पदाधिकारी अपने प्रयास से, हमारे यहाँ जो प्रोविजन है, प्रोविजन के हिसाब से अलग चलने का प्रयास करेगा और कोशिश करेगा केंद्रीय कार्यकारिणी के अलावा, चाहे वो जोन की कार्यकारिणी हो, चाहे डिवीजन की हो, चाहे वो ब्रांच की कार्यकारिणी हो, अगर अपने मन से कुछ करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड के कुछ आदेश हैं और साथ में एसोसिएशन का बायलॉज है, जो बायलॉज के आधार पर एसोसिएशन चलती है। सर, मद्रास एजीएम में डिक्लेयर किया गया था, मन से कहा गया था ये कुछ जो एसोसिएशन को जो गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको बीएल बैरवा जी और आपके माध्यम से उनको निष्कासित किया गया। मद्रास जो एजीएम हुआ था हमारा 2021 में, उसमें हमने कुछ लोगों को निष्कासित किया था, जिसमें ये मिलिंद विष्णु अवार्ड है और भी कई लोगों को हमने निष्कासित किया था। इसके बाद हमारी एजीएम जो नागपुर में हुई है उसमें भी ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो एंटी एसोसिएशन एक्टिविटी कर रहे हैं उनको एसोसिएशन से बाहर रखा जाए, उनको सदस्यता न दी जाए, सदस्यता से वंचित रखा जाए। और मैंने आपको भी पहले भी बताया कि विष्णु अवार्ड, मिलिंद अवार्ड जो है वो नौकरी से बर्खास्त है, रिमूवल फ्रॉम नौकरी है, और क्योंकि उसके पास कोई इस तरीके का जरिया नहीं है, इसलिए वो एसोसिएशन के लोगों को भ्रमित कर रहा है, पूरे देश में लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये फर्जी कार्यकारिणी है, मैं बिल्कुल सही हूं और आज नहीं कल नहीं रेलवे बोर्ड से मेरी लिस्ट सर्कुलेट हो जाएगी। तो कुछ बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं जो भ्रमित हो चुके हैं, और या जो अपनी एसोसिएशन से मतलब जो वर्तमान संगठन से कुछ विवाद है या नाराज हैं, उस संगठन में रहते हुए उनको भ्रमित किया जा रहा है कि भाई तुम हमारे पास आइए और हम आपको जोनल कमेटी में लेंगे, हम आपको मंडल, उसने बनाई भी है, 1-2 जोनल कमेटी बनाई है, लेकिन प्रोविजन है बायलॉज के हिसाब से चुनाव होता है बाकायदे। ब्रांच का चुनाव होगा, ब्रांच के पदाधिकारी डिवीजन को चुनेंगे, डिवीजन के पदाधिकारी जोन को चुनेंगे और जोन के पदाधिकारी सेंट्रल को चुनेंगे। आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल का जब चुनाव हुआ था तो ऐसे लोगों ने भी चुनाव लड़ा था जो कभी पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन क्योंकि वो मेंबर है तो उनको लड़ने का मौका दिया और वोट भी मिले थे उनको। मतलब हमारे खिलाफ भी मैंडेट हुआ था, हमारे खिलाफ भी वोट आए थे, लेकिन क्योंकि हमें लोग चाहते थे इसलिए हम लोगों को जिताया। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मिलिंद अवार्ड बता दे कि उसने कब चुनाव कराया। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा जा रहा है कि हमें वह हमारे साथ कैसे कोई दुर्घटना होती है तो उसमें एसोसिएशन एवं प्रशासन उसका जवाब देगा। अब इस तरीके से कोई भी धमकी देता रहे, भाई इस तरीके से धमकी देते रहो कि अगर मैं मतलब एसोसिएशन में नहीं रहूंगा या मुझे एसोसिएशन में नहीं लिया जाएगा या मुझे एसोसिएशन से निकाल दिया गया है तो मैं मतलब कुछ भी मेरे साथ हो सकता है और इसकी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा या केंद्रीय कार्यकारिणी जिम्मेदार रहेगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि एक प्रोसीजर है एसोसिएशन का, उस प्रोसीजर के आधार पर लोग एसोसिएशन में रहते हैं और उसी प्रोसीजर के आधार पर लोगों को एंटी एसोसिएशन एक्टिविटी करने के कारण बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे स्टेट हैं देश भर में, तमाम जगह रेलवे पहुंचा हुआ है, हर जगह संगठन के लोग कहीं ना कहीं हैं। भारत के लोगों को समझना, संगठन बना रहे, मजबूती से आगे बढ़े, मजबूती से आगे बढ़ेगा तो अपनी समस्याओं को लेकर के प्रशासन से लड़ सकते हैं। बात मजबूती के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इतने विरोध के बावजूद भी आपने देखा होगा जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध भी नहीं पिलाती, ठीक है ना। तो अगर ये संगठन नहीं होता तो आज इस संगठन को जितनी भी सुविधाएं मिली हुई है, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज इस संगठन को मिली हुई है, हमारे पदाधिकारियों को ब्रांच लेवल तक कार्ड पास, ब्रांच लेवल तक मीटिंग करने की सुविधा, हमारी एसबीएम में भागीदारी, प्रेम में भागीदारी, मतलब बहुत सारी सुविधा ऐसी हैं जो हम लोगों को मिली है और वो हमारे रहते हुए मिली हुई है। अगर हम नहीं होते और जो मतलब जो लोग क्लेम कर रहे हैं उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा प्रयास किया है कि भाई एसोसिएशन को सुविधाएं दी जाए, और उन्होंने ऐसा कौन सा प्रयास किया? हमने तो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करके जो नागराज का केस बाद में जर्नल सिंह के केस के माध्यम से हमने डिसीजन कराया पदोन्नति में आरक्षण का मतलब जो नियम था, जो हमारे आज की डेट में जो प्रमोशन होते हैं उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो SC ST के कैंडिडेट UR पे आते हैं उनको जनरल काउंट करके रोस्टर पॉइंट इंप्लीमेंट करके नीचे से SC ST के द्वारा भरा जाता है। ये केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय था जो हमने बड़े से बड़ा वकील हायर करके ये जनरल सिंह के केस में डिसीजन करवाया। और यही नहीं करवाया, इसके अलावा जो हमारा रोस्टर था, जो रेलवे का रोस्टर, जो रेलवे DOPD का रोस्टर जो हुआ था उसमें रेलवे ने अपना रोस्टर बनाया था जिसमें SC ST का जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट SC का था, 8वां पॉइंट ST का था। लेकिन जब वो उसको चैलेंज किया गया जोधपुर हाई कोर्ट में और जोधपुर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन ले लिया, तब हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारा पॉइंट खिसक के आगे चला गया 7वां और ST का पॉइंट ही खत्म हो गया उसमें से। हमने एक SLP फाइल की जोधपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात मानी। और आज की डेट में जो रेलवे के अंदर है वो रेलवे का रोस्टर जारी है और रेलवे के रोस्टर के आधार पे पुनः जो हमारा जो रोस्टर पॉइंट में पॉइंट बनता था 14 SC का और 8वां ST का वो बरकरार है। ये सारी मतलब हमने जो एट्रोसिटी का जो केस हमारे खिलाफ हुआ था उसमें भी हमने SLP फाइल की थी। जो 10% EWS का रिजर्वेशन हुआ उसके खिलाफ भी हमने SLP फाइल की थी। मतलब जो हमारे एसोसिएशन जो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बातें हैं या जो रिजर्वेशन से संबंधित बातें हैं, एक ही संगठन है पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो सबसे पहले जाकर के सुप्रीम कोर्ट का मतलब इम्प्लीट पिटीशन डालता है। और जो आज की डेट में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने SLP भी फाइल की गई है, हमने उसमें इंटरव्यूनर एप्लीकेशन डाली है, इम्प्लीट पिटीशन डाला है। उसमें हमने ये कहने के लिए कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बैकवर्ड हैं और जब तक बैकवर्ड रहेंगे, अनुसूचित जाति का नाम रहेगा, तब तक उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर नौकरी मिलने के बाद में हम रहेंगे अनुसूचित जाति, हमारी जाति नहीं बदल जाएगी। और हमारे साथ जो शोषण होता है जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर होता है, इसलिए जब तक हमारा शोषण बंद नहीं होगा, सामाजिक आधार पे मतलब हमारे साथ प्रताड़ना बंद नहीं होगी, जब तक हमारे आरक्षण को बरकरार रखा जाएगा। ये हमने दलील रखी अपने सुप्रीम कोर्ट में। सर, संगठन बना रहे हैं, कर्मचारियों से क्या अपील है? मेरी कर्मचारियों से यही अपील है कि संगठन को मजबूत करके एक तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं उनको इस एसोसिएशन का सदस्य बनाने का प्रयास करें और किसी भी ऐसे बहकावे में और किसी ऐसे बहरूपीय या मतलब फर्जी आदमी से भ्रमित न हो। इस संगठन का जो वर्तमान ढांचा है, केंद्रीय कार्यकारिणी में माननीय BL भैरवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं स्वयं राष्ट्रीय महामंत्री हूं, जिनकी देखरेख में यह संगठन चल रहा है, जिनकी देखरेख में अन्य जोन भी विधिवत रूप से काम कर रहे हैं और बायलॉज का पालन कर रहे हैं। और बायलॉज का अनुपालन करने के लिए ही मैं सबसे अपील करूंगा कि आप इस संगठन को मजबूत तभी कर सकते हैं कि जब आप बायलॉज को फॉलो करते हुए अपने संगठन का काम करें।